हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्म स्टोरी में। दोस्तों, बॉलीवुड की चमकती दुनिया में कई सितारे आए, कुछ समय तक चमके और फिर कहीं खो गए। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिन्हें समय भी लोगों के दिलों पर मिटा नहीं पाता। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही अभिनेत्री की जो कि नाम है दिव्या भारती। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बेहद कम उम्र में वो शोहरत हासिल कर ली थी जिसके लिए कलाकार पूरी संघर्ष करते रहते हैं। सिर्फ 19 साल की उम्र में कुछ ही सालों का फिल्मी सफर, लेकिन लोकप्रियता ऐसी कि पूरी देश का दीवाना बन चुका था। उनकी मुस्कान में मासूमियत थी, अदाओं में जादू था और अभिनय में एक ऐसी चमक जिसमें उन्होंने रातों रात बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से शामिल कर दिया। लेकिन फिर एक रात अचानक सब कुछ खत्म हो गया। हम बात कर रहे हैं 5 अप्रैल 1993 की। एक ऐसी तारीख पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया था। मुंबई की एक इमारत से गिरकर दिव्या भारती की मौत हो गई। आज भी लोग पूछते हैं क्या यह केवल दुर्घटना थी या फिर कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो आज तक सामने नहीं आ सका। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड की सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक, दिव्या भारती की अधूरी दास्तान। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 में मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय का झलक दिखाई देती थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, चमकता मुस्कान चेहरा और नटखट स्वभाव हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। कहा जाता है कि किशोर अवस्था में ही फिल्म निर्माताओं की नजर उन पर पड़ गई थी। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में प्रस्ताव किया गया। हालांकि शुरुआत आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों में कदम रखा। तेलुगु फिल्मों में उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ गई कि देखते देखते दक्षिणी सिनेमा की बड़ी अभिनेत्री बन गई थी। लेकिन असली पहचान अभी बाकी थी और वह पहचान उन्हें हिंदी फिल्मों से मिली। साल 1992 में और फिल्म आई विश्वात्मा। फिल्म का गीत 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। हर गली, हर मोहल्ला और हर समारोह में यह गीत सुनाई देता था। इसके अलावा इसके बाद सफलता जैसे उनके कदम चूमने लगी थी। दीवाना फिल्म में, 16 और शबनम फिल्म में, दिल आसना है और बलवान जैसी फिल्मों में उन्हें बॉलीवुड की सबसे बेस्ट अभिनेत्री बना दिया गया था। उस दौर में शायद ही कोई अभिनेता या निर्माता रहा होगा जो उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पास 20 अधिक फिल्में भी थी। निर्माताओं की उनकी तारीख पाने के लिए इंतजार किया करते थे। इतनी कम उम्र में उन्हें वह मुकाम हासिल कर लिया था जो बहुत कम कलाकारों को नसीब हो पाता है। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाला से हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर गुप्त रूप से उन्होंने विवाह कर लिया था। लेकिन उस समय यह बात दुनिया से छिपा कर रखी गई थी। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। नाम, शोहरत, दौलत और सफलता मानो पूरी दुनिया के उनके कदम चूम रही थी। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 की वो रात मुंबई के अपने फ्लैट में से दिव्या भारती मौजूद थी। बताया जाता है कि उस समय घर में रात लगभग 11 बजे अचानक खबर आई कि दिव्या भारती 5वीं मंजिल से खिड़की से निकलकर कूद गई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। सिर्फ 19 वर्ष की आयु में एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए बुझ गया था। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे देश में अस्तर बस्तर हो गया था। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि इतनी बड़ी अभिनेत्री अचानक इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है। इसके बाद तरह तरह की बातें सामने आने लगी। कुछ लोगों ने उसकी दुर्घटना बताया, कुछ का कहना था कि शायद उनका संतुलन बिगड़ गया था। वहीं कई लोगों ने इसे साजिश और मीडिया में अफवाह का दौर शुरू हो गया। हर तरफ बस एक ही सवाल था, आखिर उस रात हुआ क्या था। लंबे समय तक जांच चलती रही, लेकिन कुछ ठोस प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण आखिरकार पुलिस ने मामले को दुर्घटना बनाकर बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी यह रहस्य लोगों के मन में जिंदा है। दिव्या भारती भले ही बहुत कम समय में लेकिन उन्होंने अपने छोटे करियर में ही छाप छोड़ दी। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों पर जीवित है। अगर वह आज हमारे बीच होती तो शायद बॉलीवुड का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, आपको दिव्या भारती को कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी और उनकी मौत के पीछे आप क्या मानते हैं, दुर्घटना या रहस्य? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अनसुनी रहस्यमय फिल्मों की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल फिल्म स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी के चिन्ह को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।